हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड है ना 21 नवंबर, जैसा कि आपको मालूम है आज आपके एग्जाम में है ना मैथ का एंट्रांस सेंटर एग्जाम होने वाला है। जिसमें आप लोगों को मालूम है ऑब्जेक्टिव 100 आएंगे, जिसमें आपको 50 बनाना है और बाकी मैंने आपको सब्जेक्टिव है ना ऑलरेडी पहले बता दिया था। आज मैं इस वीडियो में फिर से मैं आपको ऑब्जेक्टिव पूरा बताने वाला हूँ और सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, आप लोग ये देख सकते हो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसके नीचे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। चलिए, ताकि आप लोग एग्जाम में पूरा का पूरा 100 में 100 सही करके आ सको, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए मैं आपको सीधे अब ऑब्जेक्टिव पे लेके चलता हूँ, ठीक है। देख सकते हो ये सारे आपके सब्जेक्टिव मैंने बताया था। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। मैं कुछ सवाल का आंसर बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। और बाकी आप लोग सवाल देख लेना, खुद से भी बना सकते हो, ठीक है ना। पहला में कहता है 5 का घात क्या होगा, तो सिंपल है ना, 625 को इस तरीका से लिखोगे और सीधे 5 का आंसर लगा दो। तो 5 1 5, 1 पर 2 12, 5 10, 2 पर 5 25, 5 25, फिर 5 लगाओगे 25 5 125, फिर 5 25, ठीक है ना। तो गिन के देखो 5 कितने हैं, तो 5 के पावर 4 आएंगे ना, तो यहाँ पे 4 एक घात हो जाएगा। 4 यहाँ पे सी में दिया, तो पहला का दोस्तों यहाँ पे आपके सी आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा में आपसे क्या क्या जरा ध्यान देना, तो दूसरा में कहता है शांत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो याद रखना, जिसका हर जो है ना 2 गुने 5 के रूप में नहीं रहता ना, वही क्या होते हैं, अशांत होते, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे शांत होंगे, ये भी शांत होंगे, ठीक है ना, ये भी शांत होंगे। लेकिन ये वाला जो डी वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, इसके यहाँ पे देखो 3 दिया, 3 का स्क्वायर, 2 को 3 लिखोगे ना तो 3 पंजे 15 कट जाएगा, लेकिन फिर भी 3 एक बच जाएगा। तो ये कि आप क्या हो जाएंगे, अशांत, क्योंकि 2 गुने 5 के रूप में नहीं है ना। तो 2 का आपका डी हो जाएगा। इस तरीका से तीसरा में कहता है गुणनफल निकालने के लिए, तो बहुत ईजी, एक्स को 2x गुना करोगे ना, 2x स्क्वायर, 5 को x से करोगे 5x माइनस में 3। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा है, सी का मान ये हो जाएगा माइनस में 3, ए का मान यहाँ से हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा -3/2 कहाँ हो जाएगा, बी हो, ठीक है ना। इस तरीका से लोग क्या करना, फटाफट सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एक मूल्य यहाँ पे √2 है, तो के का मान क्या होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मूल रूट में 2 रखोगे ना, फिर भी इसका आंसर सॉल्यूशन होकर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 5 में क्या कह रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा बोल रहा है, ठीक है ना। तो मूलों का योगफल आप लोगों को मालूम है ना, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस में बी बट्टा ए होता है, ठीक है दोस्तों। तो बी का मान एक्स के पीछे यहाँ पे क्यों हो जाएगा माइनस फॉर्मूला का, ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे पी, तो माइनस में क्यू बाई पी, ठीक है ना। देख लो, माइनस में क्यू बाई पी जहाँ पे होगा ना, वही आंसर इसके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएंगे, माइनस में क्यू बाई पी इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो माइनस में क्यू बाई पी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बी में दिया, तो बी वाला इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इधर क्या 6 नंबर सवाल को आप लोग देखोगे, और यहाँ पे सेक 60 का मान आप लोग को याद होगा है ना, 2 होता है, और यहाँ पे प्लस में 1, और यहाँ पे फिर से सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 1, तो 2 1 3, नीचे में 1 घटाओगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 कहाँ पे दिया है दोस्तों, सी में दिया, तो 6 का सी हो जाएगा। इस तरीके से 7 में कहता है विवेचक, तो हम लोग जानते हैं ना डी का फॉर्मूला, 7 नंबर का फॉर्मूला क्या होता है विवेचक का फॉर्मूला, तो आपको मालूम होगा दोस्तों, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी का मान यहाँ से माइनस में 4 दोगे होल स्क्वायर, माइनस में 4, ए का मान 2, 80 का मान 3। इस तरीका सॉल्व करोगे, 4 का 16, 4 दूनी 8 3 24, घटाओगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। माइनस में 8 की दर में भाई बी में दिया, तो यहाँ पे 7 के आपके बी हो जाएंगे। इस तरीका से 8 में कहता है मूलों की प्रकृति निकालने के लिए, तो आपको डी चेक करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के मान 4 के स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान 4, और सी का मान यहाँ से क्या हो जाएंगे 1। तो 16 घटे 16, 16 में से 16 कहता है 0, और जब 0 आता है तो दोनों मूल समान होते हैं, ठीक है ना, वास्तविक और समान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपके 8 के बी हो जाएंगे। इस तरीका से आपको यहाँ पे 9 नंबर को सॉल्व कर लेना है ना। इसको सॉल्व कर लो ना, 3x स्क्वायर आगे जाएगा माइनस में 3 प्लस में 3 जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक मतलब एक्स स्क्वायर और रूट चढ़ाओ, एक का वर्गमूल क्या हो जाएंगे प्लस माइनस में 1, ठीक है ना। प्लस माइनस में क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही दिए ना, हाँ, तो माइनस वाला 1 यहाँ पे हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे सी आंसर हो जाएंगे। इस तरीका से 10 में कहता है किसका गुणनफल एक परमेय है ना, एक परमेय है, तो ये तो अपरमेय होगा। और यहाँ पे डी वाला ऑप्शन को एक बार सही से देखने दीजिए, हाँ, तो डी में एक बार फिर से देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये अपरमेय है आपका, ठीक है ना, ये भी अपरमेय है और ये भी आपके अपरमेय ही है, तो क्या हो जाएंगे आपके ये वाली क्या हो जाएंगे परमेय, क्यों, क्योंकि 125 का वर्गमूल करोगे ना तो 5√5 होगा, ठीक है ना। आप इस तरीका से क्या होगा, ये 5 तो ऐसे हो गया परमेय, और 2 को 5 जोड़ा में आ गया ना, तो फिर 1 5 आएगा, इसलिए क्या हो जाएंगे आपके परमेय, ठीक है दोस्तों। इस तरीका से आप लोगों ने 54 का अभाज्य गुणनखंड बोलता है ना, तो देखो 3 का क्यों 27, 27 दूनी 54, ये वाले आंसर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। 11 देख ले फटाफट आप लोग, 12 देख लो, रैखिक समीकरण बोलता है, जिसके पावर में 1 होता है ना वही रैखिक समीकरण होता है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण हो जाएंगे ना। रैखिक समीकरण कौन हो जाएंगे, देखते हो यहाँ पे पावर में 1 लिखा है ना, तो ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, याद है ना, यही आपके हो जाएंगे रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा तो ये रैखिक नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे आपके रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इस तरीका से 13 नंबर में आप लोग देख सकते हो, कहता है द्विघात समीकरण कौन है, जिसके पावर में 2 होता है ना वही तो द्विघात समीकरण होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है ना। एक्स को एक्स से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, जिसके पावर में 2 वही द्विघात समीकरण। यहाँ पे कहता है दोस्तों, याद रखना आपके मूल वास्तविक होने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, ध्यान देना। वास्तविक मूल बोलता है, तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेना, बन जाएगा। आप लोग फटाफट, जो इसमें कम टाइम लगता है मैं उसको आपको बता देता हूँ। योगफल 3 गुणनफल 2 दिया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना,
माइनस फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3x और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ढूंढ लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे a में दिया तो दोस्तों यहाँ पे 15 के a हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से 16 में कहता है इसका कौन सा हल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3, फिर यहाँ पे 2/6 कट के 1/3 और यहाँ पे 3/9 कट के 1/3, सभी बराबर हो गया ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल होंगे, ठीक है ना। तो 16 का जो दोस्तों यहाँ पे ना सी आंसर आपके हो जाएंगे सही, ठीक है। आई 17 में कहता है x/9 की सरल रेखा क्या होगा, इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। और यहाँ पे कहता है कौन सा एपी में है ना, एपी में है ना समांतर श्रेणी में, तो ये तो होंगे नहीं क्योंकि डी का मान इसमें समान नहीं आएगा, डी का मान समान नहीं आएगा, इसका डी का मान समान आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएंगे एपी में, डी निकालोगे तो सबका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से 19 में कहता है सार बनता है, तो डी बराबर क्या होता है मालूम है आपको, A2 घटे A1 होता है ना, A2 घटे क्या होता है मेरे दोस्त, A1 होता है। तो 50 घटे में क्या हो जाएगा √18, 50 के 5 √2 होता है, 18 का 3 √2 होता है, ठीक है ना। तो √2 ऐसे रहेंगे, 5 से 3 क्या तो 2 है ना, 5 से 3 2 √2 होंगे, 2 √2 कहाँ दिया बी में, तो 19 का बी हो जाएंगे। तो 20 नंबर देख लिया आप लोग फटाफट। 20 में कहता है ना a प्लस बी का मान क्या होगा ना, a प्लस बी का मान क्या होगा, समांतर श्रेणी, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, बहुत ईजी सवाल है। आई 21 में कहता है 8वां पद क्या है, तो याद रखना a8 का फॉर्मूला होता है a प्लस 7d, ठीक है दोस्तों। a का मान 21 प्लस 7 और d का मान 18 से 21 घटाओगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। इस तरीके से 21 माइनस 21 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपके सी आंसर हो जाएगा 21 के 22 में आ जाना। कहता है कौन सा पद 26 होगा, ठीक है ना, बहुत ईजी सवाल है ना। तो यहाँ पे हमको एन का मान फॉर्मूला पता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, एन का मान यहाँ पे 26 दो, a का मान 2 प्लस n का मान लाना है, और डी का मान 5 से 2 गया था यहाँ पे 3 हो जाएगा, 26 से 2 गया तो इधर 24, 3 या गुना में भाग में जाएगा, इधर n-1 3 8 24, 8 में जुड़ जाएगा 9 है ना। तो इसका 9वां पद क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना 22 के आपके बी हो जाएंगे। प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग बोलता है आपको निकालने के लिए तरीका से, ठीक है ना। तो 9 का सीधे स्क्वायर कर दो ना, क्या हो जाएगा 81। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके सीधे 81 आंसर समथिंग होंगे, ठीक है ना। सॉल्व करके बाकी आप लोग देख लेना। 22 में कहता है T2 बराबर, तो यहाँ पे n जहाँ पे वहाँ पे 2 रख दो, सिंपल बन जाएगा, 2 गुने n का मान 2 प्लस में 5, 4 5 के तो हो जाएगा दोस्तों 9, 9 कहाँ पे दिए सी में, तो दोस्तों यहाँ पे 24 के आपके सी हो जाएंगे। अब 25 में तरीका से देख लें, इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी सवाल है, 25 26 आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे आइए 27 में कहता है एक हल होगा, इसको मतलब सॉल्व करोगे ना तो बन जाएगा, ठीक है ना। x का मान 2 या y का मान 5 रखो, अगर माइनस में 8 आता है तो वही वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं 27 को फटाफट सॉल्व करता हूँ। अगर मान लो मैं x का मान 2 रखता हूँ तो यहाँ 10 हो जाएगा, y का मान 5 रखता हूँ तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, घट के तो 0 हो जाएगा, ये वाला आंसर तो होगा नहीं आपका। बी में अगर 1 रखता हूँ तो 5 1 5 और यहाँ पे 4 1 4, 5 में से 4 गया तो प्लस में 1 हो जाएगा, ये भी आंसर आपके नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर मैं सी वाला रख के देखता हूँ तो 5 दूनी यहाँ पे 10 और माइनस में प्लस 2 है ना, माइनस में 8 कहाँ पे आ रहा है भाई, सी वाला ऑप्शन रखने से आ रहा है, तो 27 का दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग फटाफट क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल देख सकते हो यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 का मान क्या था, 10 30 का मान क्या होता है जानते हैं आप लोग, तो 10 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3, स्क्वायर लगा ले तो स्क्वायर लगा दो, एक का स्क्वायर यहाँ पे एक स्क्वायर से रूट कट गया था 3, 1/3 हो जाएगा। 1/3 जहाँ पे ऑप्शन में होगा उस वाला ऑप्शन को आप लोग क्या करना टिक आउट कर लेना, है ना। यहाँ पे क्षेत्रफल देता है संगत भुजा बोलेगा ना, तो 196 का वर्ग जानते हो ना 14 होता है और 169 का 13, तो 14:13 वाला बी वाला आंसर हो जाएगा सही, ठीक है ना। अब बात तो मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे भुजा दिया ना तो स्क्वायर कर लो, 4 का 16, 9 का 81, 16:81 कहाँ दिया डी में, तो दोस्तों यहाँ पे 33 की डी हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीका से यहाँ पे 34 वाला भी तो आप लोग बना ही लोगे ना, 16 दिया है ना और 50, 16 का कर दो 4, 25 का 5, 4:5 कहाँ पे दिए बी में, तो बी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और सेक 45 का मान आप लोग को याद होगा ना क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर, और कोसेक 45 का मान भी √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे 4, इसका भी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल बहुत ही आसान है, बहुत सारे सवाल आप लोग कर लेना, पूरा बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। 47 में 73 को जोड़ दो ना, सिंपल बात है भाई, 7 3 10 की जुड़ात में 4 7 4 11 के 12 है 60 है ना, 120 हो गया ना, 180 बनाने के लिए 60 चाहिए ना, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे सवाल है, ठीक है ना, बट थोड़ा टाइम की अभाव इसलिए मैं अब यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर लेना, है ना। बहुत ईजी सवाल सारे हैं, ठीक है ना, सबको आप लोग क्या कर लेना फटाफट सॉल्व कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे ऐसे 7 कॉमन लोगे ना तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला 1 होता है 7 1 7 हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए तो आप लोग सारे बच्चे क्या करना है, इस सवाल को आप लोग फटाफट सॉल्व कर लें, ठीक है ना। वैसे cos थीटा का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपके ये वाले हो जाएंगे और 1 2 दोनों प्लस में तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएंगे, ये सब बिना सॉल्व करने वाला सवाल है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरा देख लेना, ठीक है ना, बहुत ही बाकी इजी सवाल है, सारे सवाल को आप लोग क्या करना फटाफट दोस्तों कर लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहले बार आ रहे होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। बेल आइकन का फोन क्या था पायर स्क्वायर एच होता है, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको लास्ट में ना बहुत सारी हेल्प दे दिया जा सके, ठीक है ना। यहाँ पे ए का मान बोलता है ना, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद है ना आप लोग 90 - बी, और सेक ए का मान 90 अगर आप बी रखते हो ना तो सेक है तो आपको मालूम है दोस्तों किस में बदलता है ना, कौशिक में बदलता है, किस में बदलता है कौशिक में, है ना। तो कौशिक क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, कौशिक क्या हो जाएगा बी, कौशिक बी कहाँ दिया सी में, तो यहाँ पे 82 दोस्तों आपके सी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, बेल घंटी को दबा लेना और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, जो दीजिए बाय बाय, टेक केयर।